अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अगले स्लाइड में देखिए बच्चों, आपके सामने डोगराज बैच क्लास 12 प्लस एनडीए। एक्चुअल में आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होगी, जानना चाहते होंगे एक्चुअल में डोगराज क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि डोगराज बैच उन बच्चों के लिए है जो आप 12th में रहते हुए आप चाहते हैं कि एनडीए को आप क्रैक करना चाहते हैं, एज ए ऑफिसर के रूप में आप देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग आपके बीच में डोगराज बैच लॉन्च किए हैं। डोगराज बैच की खासियत होती है अर्थात हिमालय की चोटी की तरह एकदम अड़िग रहे, एकदम स्टेबल रहे। ठीक है, अर्थात इस बैच में हम लोग प्यारे बच्चों ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराते हैं जो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ ही आप एनडीए के भी एग्जाम को क्रैक करने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। तो ये उन प्यारे बच्चों के लिए हमारा डोगराज बैच है जिनका सपना है कि 12th में रहते हुए आप एनडीए को क्रैक करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे आज ही हमारे डोगराज बैच से जुड़े, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड सीट होती है। हमारे बहुत अभी इस बार भी हमारे काफी बच्चे जो एनडीए को क्रैक किए हैं 12th में ही थे, डोगराज बैच में ही थे। डोगराज बैच में बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ ही उन्होंने एनडीए को क्रैक किया है। तो आइए आज हम कुछ इसी में रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का मतलब ये होता है अनिश्चित समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़, शुद्ध भाषा में समझिए जोड़, योग। तो आइए इसके कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस पर कुछ बेस्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हमारा डोगराज बैच लॉन्च होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, अनिश्चित समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों। इट इज द रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। मतलब जोड़ क्या होता है, घटाव की विपरीत प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। ठीक, तो आइए इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है, उल्टा प्रोसेस है। ठीक, तो क्या है, जैसे आप अवकलन को डी बाई डी एक्स, इससे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अवकलन किसी किसी फंक्शन का अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, अब सपोज करिए उसकी वैल्यू ए आ गई, तो अब इसका उल्टा, इसके उल्टों को, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग प्यारे बच्चे बोलते हैं, इसी साइन को हम लोग बोलते हैं समाकलन। ठीक, इसी साइन को हम लोग बोलते हैं समाकलन। तो एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वही फंक्शन है। अब यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए इसमें कोई एक नया कांस्टेंट, इसमें कोई एक नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे सपोज करिए ए, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो जीरो होता है। इसका मतलब अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक फंक्शन है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू आ रही है उसमें एक नया कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। क्यों, अब एक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, इसको अलग अलग मान रखेंगे तो आपको जो फंक्शन आएगा, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, यानी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, ये अलग अलग वैल्यू को प्राप्त करेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन या अनिश्चित समाकलन, जिसकी कोई निश्चित वैल्यू ना हो। चलिए देखिए, तो यहां पे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अगर सी को अलग अलग वैल्यू देंगे तो उसके अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अगर डी डी एक्स बराबर एफ एक्स लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, यानी कि अगर किसी फंक्शन का कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स, और आपको इसको आपने डिफरेंशिएट किया और इसकी वैल्यू आ गई एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। तो अगर आप इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, यानी कि एफ एक्स डी एक्स, ये जो फंक्शन दिया है ये तो रहेगा ही, इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। ठीक, अब इस सी की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो आपको अलग अलग फंक्शन मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग एक डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं बोलते। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी फंक्शन है, सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं प्यारे बच्चों, कॉस एक्स।
हमने कहा इसका रिवर्स प्रोसेस। चलिए, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स, यहां पे हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको, ये जो इसका उल्टा मतलब ये इसकी उल्टी साइन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, आप इधर भी कर देंगे कॉस एक्स डी एक्स। ये देखिए ए और ए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इससे हो जाएगा, तो यहां पे आपको मिलेगा साइन एक्स। तो इस साइन एक्स में कोई एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा और यही हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर आप कहेंगे कि सर साइन एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि कॉस एक्स का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा फंक्शन होगा, या दूसरी भाषा में समझिए कि वो कौन सा फंक्शन होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो, आप कहेंगे साइन एक्स। ठीक, तो यही क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इसका इनवर्स प्रोसेस है। जैसे हमने लिखा कि आपका लिखा हुआ है, जैसे सपोज करिए कि सेक स्क्वायर एक्स, आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो हम एक जानना चाहेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। आप कहेंगे सर tan एक्स, बस कुछ नहीं करना, एक इसमें कांस्टेंट आपको ऐड कर देना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स होगा, या दूसरी भाषा में आप कर सकते हैं, इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहेंगे सर सेक एक्स। अब इसमें कोई कांस्टेंट आप ऐड करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो tan x प्लस कोई कांस्टेंट लिखा है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे tan x, और उसमें एक कांस्टेंट हम लोग जरूर जोड़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आइए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कांस्टेंट लिखा है, जैसे मान लीजिए 1 लिखा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे x प्लस सी। अगर x की पावर जन लिखा है, इसका इंटीग्रेशन, तो जो पावर है प्यारे बच्चों उसी में आप 1 ऐड कर दीजिएगा, उसी से आप इसको डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अगर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय फलन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय फलन। अगर आपका लिखा है e की पावर x dx, तो आप लिखेंगे e की पावर x प्लस सी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। ठीक, अगर आपका लिखा 1/x dx, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस सी। क्यों, क्योंकि log x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x। ए की पावर x dx बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे a की पावर x अपॉन log a बेसी, अपॉन log a बेसी। ठीक, अब ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इन स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज अगर आपको याद रहेगा तभी आप आगे क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपसे पूछ दूं कि अगर लिखा है 2 की पावर x dx, अब यहां पे देखिए a को चेंज कर दिया हमने, एक फिक्स वैल्यू 2 दे दिया, तो आप जानते हैं a एक इसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि इसका सर फार्मूला होता है, जो लिखा रहता है उसको लिख देते हैं, और ये जो नंबर लिखा है इसी का लॉग ले लेते हैं और इसी को से डिवाइड कर देते हैं, और ए तो फिक्स है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसको जरूर ऐड करते हैं। तो यानी 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस a। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर x dx, आप कहेंगे सर 3 की पावर x अपॉन ये हो जाएगा log 3 बेस a प्लस कांस्टेंट। ठीक, चलिए आइए कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला और देखते हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, इसमें कंफ्यूज मत होइए। ठीक, चलिए कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी, tan एक्स का क्या होगा, इसको साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, या ये माइनस अगर यहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन। इसको आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कॉस एक्स dx अपॉन साइन एक्स। ये देखिए इसका क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा है, अवकलन लिखा है, यही वो हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉग सेक एक्स। इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर माइनस में लिखना है इसको लिखेंगे लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक, ये बड़ा प्यारा सवाल है, फार्मूला है सेक एक्स dx बराबर लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स।
ठीक, अगर आप इसको tan में लिखना चाहेंगे तो यहां पे लिख सकते हैं बराबर log tan π/4 अब प्लस x/2। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कैसे इसको 1/cos, इसको sin/cos, ऊपर 1 प्लस साइन हो जाएगा, नीचे cos, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो ऊपर cos x/2 प्लस साइन x हो जाएगा, साइन x/2 अपॉन नीचे cos x माइनस साइन x, इसको cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो यही tan x π/4 प्लस x/2। कोसेक x dx का क्या होता है, log कोसेक x माइनस cot x, इसी को लिख सकते हैं log tan x/2, इसको 1/sin cos/sin सिंप्लीफाई करने के बाद प्यारे बच्चों सरलीकरण करने के बाद ये आता है। अगर आप चाहते हैं प्लस में लिखना तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं और ये हो जाता है आपका कोसेक x प्लस कॉट x प्लस सी। ठीक, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे रहते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने यहां पे कहा कि अब जैसे यहां पे हमने क्वेश्चन लिखा कि ये लिखा है कोसेक, हमने लिखा 2x dx, तो आप कोसेक का जान ही रहे हैं तो आप कहेंगे सर लॉग, ये हो जाएगा आपका कोसेक, जो लिखा है ऐसे लिख दीजिए कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। ये जो x का कोफिशिएंट है इसी से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। तो आपको जब स्टैंडर्ड फार्मूला पता रहेगा तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, अगर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा tan x प्लस सी। अगर कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स, और सेक एक्स इंटू tan x लिखा है तो सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का आप डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे सर अवकलन इसका होता है सेक एक्स इंटू tan x, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस, इसको लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी, सी एक कांस्टेंट है। अब यहां पर लिखा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, या अगर इसको आप कॉस में लिखना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों इसके आगे माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये लिखा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, यहाँ पे ये हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे आपका कुछ ए रहेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी। अगर इसको हम लोग कॉट में लिखना चाहें प्यारे बच्चों तो माइनस का कॉट इनवर्स x प्लस सी। अगर 1 अपॉन लिखा है ये मॉड ऑफ x लिखे या dx अपॉन मॉड ऑफ x लिखे या ना लिखे, x ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक, ये आपके स्टैंडर्ड कुछ मानक फार्मूले हैं, सूत्र है। जैसे किसी भी चीज को अडॉप्ट करने के लिए या कोई भी चीज अगर हम लोग पब्लिक में लाते हैं तो उसके कुछ नियम कानून बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप इंटीग्रेशन को समझना चाहते हैं, आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अर्थात ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको एक फंडामेंटल बेसिक फार्मूले हैं, इसी पे बेस्ड आगे की सारी कहानी स्टेप वाइज खुलती चली जाएगी। तो ये बेसिक फार्मूले आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए आइए अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशंस। अभी देखिए एक अगर कोई एक फंक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं लेकिन इसमें किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई है, तो इस कांस्टेंट का इसके इंटीग्रेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बाहर लिखिए। अब इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक, जैसे हमने लिखा कि 2 sin x dx, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपको साइन को इंटीग्रेट करना रहेगा। किसको? सिर्फ साइन को, और साइन का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है माइनस का कास, तो माइनस पहले आ जाएगा, -2 cos x प्लस सी। ठीक, एक अगर 2 फंक्शन लिखा है, एक f(x) लिखा है और एक g(x) लिखा है, 2 फंक्शन है,
एक एफ एक्स है और एक जी एक्स। अगर आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद आप इंटीग्रेट करते हैं तो इन फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए। उसके बाद अगर ऐड किया है तो ऐड करिए, अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीग्रेट कर रहा है वही बात होगी, इनको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लीजिए। इसके बाद अगर ऐड किया है तो ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट किया मतलब घटाया है तो आप इसको घटा दीजिए, इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमारा एनडीए का जो चूंकि यूपीएससी कराती है, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एजेंसी मानी जाती है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वही आपको आईएएस की कराती है, वही आपके एनडीए कराती है, सीडीएस कराती है, सीएफए कराती है। तो इसका जो लेवल होता है क्वेश्चन का, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड लेवल का होता है और एक फिक्स पैटर्न पे नहीं होता है। इसलिए ये आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आप एज ए ऑफिसर के रूप में आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पे देखिए, इसलिए आपको बड़ा चौकन्ने रहना पड़ेगा। जैसे कि ऑफिसर्स मेंटली बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा चौकन्ने रहता है। कर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स लिखा है, अगर इसका इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है, देन तो अगर कह रहा एफ ए एक्स प्लस बी है, यानी लीनियर फंक्शन लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा प्यारे बच्चों, जो जी लिखा है वही तो रहेगा ही, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस से। जैसे मैं अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हमने इसको यक्स को रिप्लेस कर दिया, हमने लिख दिया जैसे 2x प्लस 3 डी एक्स। देखिए कास साइन में है, तो आप यहां भी कास लिखा है तो आप साइन लिखेंगे, ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे आप, और कांस्टेंट है इसको। अब जो यक्स का कोफिशिएंट है, यहां पे देखिए ये यक्स का जो कोफिशिएंट है 2, इसी से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, जैसे आपका लिखा है tan x dx, आप जानते हैं ये होता है माइनस का log cos x, लेकिन अगर यहीं पे आप लिख दें tan, तो हो जाए 2x प्लस 5, आप कहेंगे सर ये माइनस का log cos 2x प्लस 5, और x का जो कोफिशिएंट है 2, इसी से डिवाइड कर देंगे प्लस से। ठीक, अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी फंक्शन का पहले आप इंटीग्रेशन करते हैं, किसी फंक्शन को सबसे पहले आप इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं, उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो फंक्शन लिखा हुआ है सेम वही फंक्शन हो जाएगा। जैसे हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अब इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही फंक्शन रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हर बच्चा जानता है कॉस। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी फंक्शन को आप सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद आप उसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना उसमें कोई कांस्टेंट जुड़ेगा ना कोई घटेगा, सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन ही रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। आइए अब आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारा एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और इसको बोर्ड में भी कई बार पूछा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आइए, ये लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, ऊपर लिखा है साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, ये लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, कुछ सीमित फार्मूले होते हैं। ठीक, उसी कुछ स्टैंडर्ड सीमित फार्मूले होते हैं, उसी पे हमको सारी क्वेश्चन को लेकर आना रहता है। तो हम लोग कहीं इंटीग्रेशन में से ऐसा कुछ अभी रूल तो पढ़े नहीं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर वाला, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो पढ़े नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जो इसका रूट वगैरह लगा है पहले इसको हटाने का प्रयास करिए। तो क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं क्या कि साइन 2x का फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, 1 को भी आप जानते हैं, क्लास 9 से आइडेंटिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 को आप लिख सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हम लोग दोनों चीज को यहां पे यूज करेंगे
तो ये ऊपर लिखा है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, नीचे लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप क्लास 8 में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, यहां पे हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, तो एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में आपसे इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पूछ रहा है। आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिएगा कि पता चला आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है इंटीग्रेशन के बहाने। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप में दूसरा क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है इसकी भी पावर 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इसकी भी पावर 2 है। अगर ए नहीं लिखा रहता है, तो अगर आपका ए लिखा रहता है dx अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कहते हैं सर ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है किसका, tan इनवर्स का। आप इसको लिख देते tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों इसको इससे डिवाइड करेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए बस 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x माइनस एक tan इनवर्स x का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अभी हमने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले में डिस्कस किया, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो इसका आंसर आ रहा है x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, यानी डी इज द करेक्ट। देखिए ये सब एनडीए के क्वेश्चन है, क्या सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं? नहीं, कुछ क्वेश्चन हमारे टफ भी रहते हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। टफ क्वेश्चन को कैसे हम लोग इसी तरीके से सिंपल वे में कैसे हम लोग उसके आंसर को देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस बार हमारे डॉगराज बैच के काफ़ी बच्चे एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं, जो 12th में पढ़ते पढ़ते ही जो बोर्ड का एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम देते समय ही वो लोग अपना इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं पिछले। तो इसलिए इस बार भी आपके बीच में डॉगराज बैच बड़ा हमारा हिट बैच है। इसमें बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग फोकस कर सकें। तो अगर आज ही आपको लगता है कि नहीं डॉगराज बैच में ज्वाइन करके आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो डॉगराज बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।